होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने कल 15 क्वेश्चंस किए थे, आज उनके आगे करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, अपभ्रंश के कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? पुष्पदंत। कौन है? पुष्पदंत। नेक्स्ट है, तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। इनको हिंदी का कलाधर भी कहा जाता है। इनको छायावाद का जनक भी कहा जाता है। कामायनी एक महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद जी का, और इनके स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, झरना, कंकाल, ये सब प्रसाद जी की ही रचनाएं हैं और अधिकतर एग्जाम्स में यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। प्रेमचंद जी के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र। इनका प्रथम उपन्यास सेवा सदन है और अंग्रेजों के द्वारा इनका जब्त उपन्यास सोजे वतन है। मतलब ये अंग्रेजों ने इनका जो उपन्यास था उसे जब्त कर लिया था। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली। अमीर खुसरो ने जो भूमिका निभाई थी अपनी, वो उनका खड़ी बोली के उसमें था। इन्हें तोताए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम रामचरितमानस है और इसके 7 कांड हैं। सबसे बड़ा कांड है बालकांड, सबसे छोटा कांड है किष्किंधा कांड। जो मतलब इसमें सबसे बड़ा है वो बालकांड है और सबसे छोटा किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड रामायण और रामचरितमानस का एक महत्वपूर्ण भाग है, या इसे हम सोपान भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें भगवान राम की सुग्रीव से मित्रता, बाली का वध, सुग्रीव का राज्याभिषेक और सीता जी की खोज के लिए वानर सेना का संगठन शामिल है। खासकर हनुमान जी के नेतृत्व में जो अंततः लंका तक पहुंचने और सीता जी को ढूंढने का मार्ग प्रशस्त करता है। यह कांड मुख्य रूप से वानर राज्य किष्किंधा के राजा सुग्रीव और उनके भाई बाली के बीच के संघर्ष और श्री राम जी के साथ उनकी गठबंधन का वर्णन करता है, जिसमें हनुमान जी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ये कांड बहुत छोटा सा है, लेकिन इसमें जो मुख्य घटनाएं हुई थी, जैसे कि हमारा हुआ था राम जी और सुग्रीव जी की भेंट हुई थी, मित्रता हुई, मित्रता किसकी हुई? मित्रता का है इसमें, और बाली का वध है इसमें, इसका उल्लेख है। और सीता जी की खोज का संकल्प था इसमें, जैसे, और हनुमान जी का लंका गमन है ना। जैसे कि जब वो लंका के लिए हनुमान जी गए थे, दक्षिण दिशा में भेजे गए हनुमान जी को, है ना, जामवंत और अन्य वानरों को संपातित से सीता जी के लंका में होने का, अशोक वाटिका में होने की जानकारी मिलती है। ठीक है, जिसके बाद हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका जाते हैं। तो इसका सबका वर्णन है यहाँ पर, है ना। ऋतुओं का वर्णन है इस कांड में, वर्षा और शरद ऋतु का सुंदर वर्णन भी है, जो राम जी और सुग्रीव के मन की स्थिति को दर्शाते हैं। तो मतलब ये कांड भले ही छोटा सा है, लेकिन अधिक पूरी जो हमारी रामचरित जी जो ये मानस है, इसके बारे में पूरा उल्लेख है। भले ही छोटा सा कांड है ये, लेकिन इसमें मेन जो रोल है वो इसी का है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम बताते हैं ये लिखी किसने है। तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है ये। अशोक के फूल जो निबंध है वो किसका निबंध संग्रह के रचनाकार है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और इनका कुटुज भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? सूरदास जी हैं, और इनकी साहित्य लहरी सूरसागर ये भी, और ये जो लिखा गया है साहित्य लहरी सूरसागर, ये ब्रजभाषा में रचना करते हैं।
नेक्स्ट आते हैं हम साकेत पर। साकेत, यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती, इन और भी हैं इनकी के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। आपके मतलब जानकारी के लिए जो अधिकतर एग्जाम्स में आते हैं मेन, वही मैंने आपको बता दिए हैं। इनको हिंदी का राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। आंसू काव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। इनका एक अधूरा उपन्यास है इरावती। जैसे कि हमारा प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र, ऐसे ही मतलब इनका भी एक, जयशंकर प्रसाद जी का भी एक अधूरा उपन्यास है इरावती। ये अधिकतर पूछा जाता है हमारे एग्ज़ाम्स में, एग्ज़ाम पॉइंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। ये हरिऔध जी ने लिखा है। आज के लिए इतना ही। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आऊँगी। मेरी जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। और जी, मैंने कांड के बारे में बताया है कि हमारा सबसे बड़ा और सबसे छोटा कांड है। जो मैंने सबसे छोटे कांड के बारे में बताया है, शायद ये भी किसी वीडियो में बताया गया हो। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। मैं ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।